साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। यह वीडियो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका से संबंधित है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका शिक्षक संदर्शिका है जो निपुण भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सभी प्राथमिक शिक्षकों को दी गई है। इस वीडियो में हम कक्षा 3 की भाषा की संदर्शिका पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम सप्ताह 1 दिवस 1 की तीनों कलांशों की गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम तीनों कलांशों की गतिविधियों को संचालित करें तथा उन्हें किस तरह से पूरी तरह से संचालित करें, साथ ही कैसे उसमें शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा जो कलांश 1 है उसका जो हमारा लर्निंग आउटकम है, ये वाला जो सिंबल होता है दोस्तों, ये लर्निंग आउटकम का सिंबल होता है। आप इसे अपनी डायरी में लर्निंग आउटकम पे भी लिख सकते हैं। तो हमारा लर्निंग आउटकम जो रहेगा वो रहेगा बच्चों को एक दूसरे के नामों से परिचित करवाना। ये हमारा आज का लर्निंग आउटकम है। क्योंकि ये सप्ताह 1 दिवस 1 की गतिविधि है, आपको इसे जब भी शुरू करना है तो ये मान करके चलना है कि हम कक्षा में प्रथम बार बच्चों को एक दूसरे से परिचित करा रहे हैं। तो हमारा लर्निंग आउटकम भी उसी के अकॉर्डिंग है, बच्चों को एक दूसरे के नामों से परिचित करवाना। ये हमें जो बच्चों के बीच है मौखिक भाषा विकास से संबंधित है तथा इस क्लास की अवधि होने वाली है 40 मिनट। तो शुरू करते हैं। तो इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए बच्चों को एक दूसरे के नामों से परिचित करवाना। इस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए जो हमें गतिविधि करवानी है वो है क्रिया के साथ परिचय देना, कि मतलब कोई क्रिया करनी है तथा उसके साथ अपने बारे में परिचय देना है। इसके लिए हमें कुछ तैयारी और सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तैयारी ये है कि आपके पास कोई ना कोई स्थानीय कविता आपको जरूर तैयार करके रखनी है तथा एक चार्ट पेपर की भी इसमें आवश्यकता होगी, जिसका यूज हम बाद में देखेंगे कि उस चार्ट पेपर का क्या यूज है। स्थानीय कविता का चयन पहले से कर लें। देखिए, क्लास में जाने से पहले, कक्ष में जाने से पहले ये जरूरी है कि जो भी आपकी तैयारी है वो आपकी पूरी हो। इस तरह से स्थानीय कविता का भी आप चयन पहले से कर ले। कोई भी स्थानीय कविता 4, 5, 6 लाइनों की बहुत है। कोई भी अच्छी सी कविता जो बच्चों को याद हो वो आप उसका चयन पहले से कर लें। शिक्षक के लिए मुख्य बातें ये रहेंगी कि सभी बच्चों को गतिविधि में शामिल करें, बच्चों को अपनी भाषा में आपस बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए, जब भी आप बच्चों के बीच जाते हैं, अगर मैं प्रथम दिन की बात करूं तो हम जब भी बच्चों के बीच जाते हैं, ये मान करके चलिए कि नया स्कूल है और नए बच्चे आपके सामने हैं, तब आपको ये महसूस हुआ होगा कि अगर आप किसी और क्षेत्र से आते हैं, उस क्षेत्र के नहीं है, तो बच्चों की जो भाषा होती है आपकी भाषा से अलग होती है। तो आवश्यक यह है कि बच्चे जो उनकी भाषा है, स्थानीय भाषा है, उसमें वो बातचीत करें। आप ये जरूरी नहीं है कि प्रथम दिन ही आप उन्हें मानव भाषा में बातचीत करने के लिए कहें। तो अब ये जो गतिविधि है ये उनके सामाजिक एवं भावात्मक जुड़ाव से संबंधित है। तो सबसे पहले इस गतिविधि को शुरू करते हैं। तो देखिए, कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। तो सबसे पहले बच्चों को सहज करने के लिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए कोई स्थानीय कविता, मजेदार कोई गीत आप उनके साथ गाएं। इसके बाद बच्चों को अपना परिचय दें और अभिवादन के तौर पर कोई प्रतिक्रिया करें। जैसे जब आप अपना परिचय दे रहे हो तो नमस्ते करना, ताली बजाना, तितली की तरह हाथ हिलाते हुए आप अपना परिचय दीजिए और तब कहें कि बच्चों से वह क्रिया दोहराएं। जो भी आप क्रिया करेंगे, नमस्ते करना, तो सभी बच्चे नमस्ते करें, ताली बजाना, ताली बजाएं, तितली की तरह हाथ हिलाना, तो तितली की तरह वो भी हाथ हिलाएं, तो बच्चे भी वो क्रिया दोहराएं। अब बच्चों से कहें कि वे भी एक एक करके अपना नाम बताएं और साथ में कोई नई क्रिया करें। अब बच्चों से भी कहें कि एक एक बच्चा अपना नाम बताते जाए, सीट पर ही जहाँ पर वो है अपनी जगह पर वहीं पर अपना नाम बताए तथा कोई और क्रिया करके दिखाए। जैसे कमर पर रखकर हाथ रखकर हिलाना, अपनी सभी उंगलियां हिलाना, या कोई और अच्छा सा कोई भी क्रिया वो कर सकते हैं। जब कोई बच्चा अपना नाम बताते हुए कोई क्रिया करे तो दूसरों बच्चों से भी उस क्रिया को दोहराने के लिए कहें। जब कोई बच्चा अपना नाम बताते हुए कोई भी क्रिया आपको करके दिखाए, आप क्रिया करने में उनकी मदद कर सकते हैं, तब आप उस क्रिया को कहें कि सब बच्चे वो क्रिया दोहराएं। जब बच्चे अपना नाम बता रहे हो तब आप चार्ट पेपर पर उनका नाम लिखते रहें। ये चार्ट पेपर वही है जो हमने सामग्री में लिया था। तो जब भी कोई बच्चा अपना नाम बताता है, आप एक बड़े से चार्ट पेपर पर उस बच्चे का नाम लिखते जाए। सपोज हमारे पहले बच्चे का नाम है श्याम, तो हम यहाँ पे अपने जो भी बच्चे का नाम आएगा श्याम, इस तरह से लिख देंगे। फिर दूसरे बच्चे ने कोई भी जो भी है, लाइक अगर हमारे बच्चे का नाम है शयान, तो हम यहाँ लिख देते हैं शयान। तो बच्चे का जो भी नाम होगा आप वो लिखते जाए बड़े बड़े अक्षरों।
बच्चों के नामों को इतने बड़े अक्षरों में लिखें कि इन्हें कक्षा कक्ष में सभी जगहों से पढ़ा जा सके। क्योंकि ये चार्ट पेपर हमें कक्षा कक्ष में लगाना है तो जरूरी ये है कि बच्चे का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखे ताकि उन्हें कक्षा में सभी जगह से दिखाई दे और वो अपना नाम पढ़े, क्योंकि इससे बच्चों को एक खुशी मिलती है कि मेरा नाम एक जगह पर लिखा हुआ है, मेरी कक्षा में लिखा हुआ है। यह सुनिश्चित करें कि इस गतिविधि के अंत तक सभी बच्चों ने अपना नाम और एक नई क्रिया साझा कर ली है। अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि इस गतिविधि के अंत तक सभी बच्चों ने अपना नाम बता दिया हो तथा कोई एक नई क्रिया आपस में बता दी हो जिसे दूसरे बच्चों ने भी दोहराया हो। बच्चों के नाम वाला चार्ट कक्षा कक्ष में बच्चों की ऊंचाई के अनुसार ऐसी जगह चिपकाए जिसको बच्चे आसानी से देख सके। अब जो सभी बच्चों के इस पर नाम आ जाएंगे तो उन सभी बच्चों के नाम वाला चार्ट कक्षा में ऐसी जगह चिपकाए ऊंचाई के अनुसार जिसे सभी बच्चे कक्षा में हर जगह से देख सके। तो इस तरह से ये क्रिया समाप्त होती है। इसके बाद छोटा सा एक लेखन कार्य है। अब लेखन कार्य में है आप सभी बच्चों से अपनी पसंद का कोई भी चित्र बनाने के लिए कहें। आप बच्चों से कहें कि वो आप अपनी जो कॉपी है उसमें कोई भी एक चित्र बनाएं अपनी पसंद का, कुछ भी चित्र। बच्चे जनरली क्या करते हैं, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, फूल बनाते हैं, बॉल बनाते हैं, जो उन्हें पसंद आता है वो बनाते हैं। तो उन्हें बनाने दें, कोई भी उनकी पसंद का एक चित्र बनाने के लिए कहें। आप बच्चों को जोड़ों में उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर आपस में बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके लिए 3 से 5 मिनट का समय। अब आप बच्चों से कहें कि वो अपने पास बैठे साथी से उस चित्र के बारे में बातचीत करें कि उन्होंने काय का चित्र बनाया और क्यों बनाया, क्या वो उन्हें पसंद है, ये किस चीज का है, किस रंग का ये होता है, ये सब आपस में बातचीत करने के लिए गए। फिर आपको किन्हीं 3-4 बच्चों को अपने पास बुलाकर उनके चित्र दिखाने और उनके बारे में बताने के लिए कहें। फिर आप क्या करें, उन सभी बच्चों द्वारा जब चित्र बना लिया जाएगा उनमें से 3-4 बच्चों को बुलाएं अपने पास। ज्यादा को भी बुला सकते हैं, 3-4 एक नॉमिनल होता है कि अगर हमारे पास 20 बच्चे हैं तो हम 3-4 बच्चों को बुलाएं। अधिक बच्चे हैं तो आप अधिक बच्चों को बुला सकते हैं। उनको बुलाएं, उनको चित्र दिखाने के लिए कहें कि चित्र क्या बनाया है और चित्र के बारे में बताने के लिए कहें कि चित्र क्यों बनाया, क्या उन्हें पसंद है, क्या यह आसान चित्र है। अगर बच्चे फूल बनाते हैं तो फूल कौन सा है, किस चीज का फूल है, क्या आपने कभी देखा है। इस तरह का कोई भी आप उनसे कहें कि वो उस बारे में बताएं। यहाँ पर क्योंकि मौखिक भाषा विकास है तो जितना अधिक बच्चे बोलेंगे उतना ज्यादा उन्हें ज्ञान होगा और दूसरे बच्चे सुनकर भी उन चीजों को सीखते हैं। चलिए आगे करते हैं। क्योंकि हमारी गतिविधि क्लास प्रथम समाप्त हो जाता है तो हम शिक्षण प्रक्रिया की अपनी समीक्षा करते हैं। ये समीक्षा हमारे लिए है तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है, क्या सभी बच्चों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। अब आपको एनालाइज करना है कि क्या आपकी कक्षा के सभी बच्चों ने इसमें प्रतिभाग लिया। तो आपके पास 2 जवाब होंगे, या तो हाँ या फिर ना। यदि हमारा सवाल का जवाब हाँ है तो इसका मतलब है हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया रही वो बहुत ही अच्छी रही, उत्तम प्रकार की रही। ठीक है। यदि अगर हमारा आंसर आता है नहीं, यानी सभी बच्चों ने भाग नहीं लिया, 1-2 बच्चे या 2-4 बच्चे छूट गए हैं, नहीं तो उन बच्चों की पहचान करें और उन्हें अगले क्लास में थोड़े और बोलने के मौके दें, कार्य करने के मौके दें, उन्हें प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो उन्हें अगले क्लास में थोड़ा और प्रोत्साहित करें तथा उन्हें अधिक मौके दें। इसी के साथ हमारा प्रथम क्लास समाप्त होता है। तब हम आते हैं अपने द्वितीय क्लास पर, क्लास 2। इसका हमारा लर्निंग आउटकम है अलग अलग ध्वनियों की पहचान। इसमें हम क्या सिखा रहे हैं बच्चों को कि अलग अलग ध्वनियों की पहचान। जैसे अगर हम बात करें तो बच्चे जब आ में पहचान करते हैं तो इसका हमें डायरेक्ट हम उन्हें नहीं सिखा सकते। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि शुरुआत ध्वनियों की पहचान से कराते हैं। ये हमारा मुख्यतः डिकोडिंग से संबंधित है। मौखिक पहले वाला था, क्लास 2 में हमारा वर्क होता है डिकोडिंग पर। ये भी क्लास हमारा 40 मिनट का है। तो इसमें लर्निंग आउटकम है अलग अलग ध्वनियों की पहचान, और इसकी जो हमारी गतिविधि है वो है जानवरों की आवाज को पहचानना। देखिए हमने स्टार्ट किया है जानवरों की आवाज को पहचानने से, यानी हम केवल ये चाह रहे हैं कि बच्चे क्या उन ध्वनियों को स्पष्ट रूप से पहचान कर बोल पाते हैं। ये इसके लिए हमें कुछ तैयारी और सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तैयारी ये है और सामग्री भी है कि कागज की एक गेंद बना लीजिए और हमें चाहिएगी कार्य पुस्तिका जो सभी बच्चों के पास आवश्यक रूप से होनी चाहिए। परिवेश में परिचित जानवरों के नामों का चयन। आप परिवेश में परिचित जानवरों के नामों का चयन पहले ही कर लें। ये आपकी तैयारी रहेगी कि परिवेश जो उनके परिवेश में होते हैं, जैसे गाय हो गई और भैंस हो गई, गाय भैंस बिल्ली है,
इस तरह के जानवरों की आप इनके नामों का चयन पहले से कर लें, अपने पास एक लिस्ट बनाकर रख लें। आप अपनी जो डायरी है उसमें भी ये चीजें नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी तैयारी है। शिक्षक के लिए मुख्य बिंदु, फिर से शिक्षक के लिए कुछ मुख्य बातें हैं। बच्चों को कार्यपुस्तिका में कार्य करने के निर्देश उदाहरण सहित दें। जब भी आप बच्चों से कार्यपुस्तिका में कार्य कराएंगे तो आप उनके निर्देश उदाहरण के साथ दें, उदाहरण को शामपट्ट पर समझाएं और फिर बच्चों को कार्यपुस्तिका में कार्य करने के लिए सहज करें। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके दें और प्रोत्साहित करें। बच्चों को आपस में मिलकर भी कार्य करने के मौके दें और उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें। चलिए अब फिर हम अपनी इस गतिविधि की शुरुआत करते हैं। ये गतिविधि ध्वनि जागरूकता से संबंधित है। क्लास की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें और इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। आप इस क्लास की शुरुआत भी किसी छोटी कविता से करें। कोई भी छोटी कविता आप ले सकते हैं, जैसे बरसात की कविता है, वो छोटी कविता है, आप उसे ले सकते हैं और इसमें आप अपना 5 से 7 मिनट का समय लगा सकते हैं। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। फिर आप सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बिठाएं और आराम से सहज कर लें। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक बच्चे को एक गेंद देंगे, वही कागज की गेंद, और ताली बजाएंगे। अब आप बच्चों को बताएं कि आप किसी एक बच्चे को पहले गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। आप जब ताली बजाना बंद करेंगे तो उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी उसे आप किसी जानवर का नाम बोलेंगे। तो आप बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दें कि बच्चे जब गोले में बैठे हैं तो आप किसी एक बच्चे को गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजाएंगे तब तक वो बच्चे गेंद को पास करते रहेंगे अगले बच्चे को, और जब आप ताली बजाना बंद कर देंगे तो जिस बच्चे के भी हाथ में वो गेंद रहेगी उसे आप किसी एक जानवर का नाम बोलेंगे। अब जानवर का नाम बोलने के बाद आपको करेंगे क्या? तो बच्चे को उस जानवर की आवाज निकालनी होगी। बाकी सभी बच्चे भी वो आवाज निकालेंगे। तो सबसे पहले जिस बच्चे के हाथ में गेंद रहेगी वो आवाज निकालेगा उस जानवर की, और फिर दूसरे बच्चे भी वो आवाज निकालेंगे। ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान देने की लिए आवश्यक बात यह है कि आप जिन जानवरों के नामों का चयन करें वे परिवेशीय हों या ऐसे हों जिनके बारे में बच्चे जानते हो। आप उन्हीं जानवरों के बारे में बताएं, बच्चों को उन्हीं जानवरों का नाम बताएं जो बच्चे जानते हो, जिनके बारे में जानते हो, और उनके परिवेश हो। शुरुआत में आप भी 1-2 जानवरों की आवाज निकाल कर बताएं। अगर शुरुआत में बच्चे स्टार्ट नहीं कर पाता जानवरों की आवाज कैसे निकालते या नहीं सहज हो पाते तो आप उनकी आवाज निकाल कर बताएं। इससे बच्चों को एक प्रबल मिलता है जिससे बच्चे फिर उसकी गतिविधि को तेजी से करते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया को करते रहें जब तक कि सभी बच्चों को मौके नहीं मिल जाए। अब आप इस प्रक्रिया को करते रहना है जब तक कि सभी बच्चों को मौके ना मिल जाए। अंत में सभी बच्चों से सामान्य बातचीत भी करें, जैसे बच्चों ने उस जानवर को कहाँ देखा है, वह क्या खाता है, किस रंग का होता है आदि। जब आपकी ये गतिविधि समाप्त हो जाए कि सभी बच्चों के पास बॉल चली जाए और सभी बच्चे जानवर की आवाज निकालें, उसके बाद आप बच्चों से सामान्य बातचीत करें जानवर के बारे में कि उन्होंने उस जानवर को कहाँ देखा है, वह जानवर क्या खाता है, कहाँ रहता है, किस रंग का होता है, क्या हम उसे घरों में पाल सकते हैं कि नहीं, क्या वो जानवर आपने कभी देखा है कि नहीं, देखा है तो कहाँ देखा है। इस तरह के प्रश्न आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस गतिविधि के बाद हमारा लेखन कार्य होता है। यहाँ पर लेखन कार्य हम कार्यपुस्तिका से करेंगे। कार्यपुस्तिका सभी बच्चों के पास होती है, तो सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 1 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्यपुस्तिका पर कार्य करने से संबंधित निर्देश दें। हो सकता है कि आपको 1 से ज्यादा निर्देश भी देने पड़े। आप बच्चों को कार्यपुस्तिका पर करने से संबंधित जो भी निर्देश है वो दें। आप उन्हें उदाहरण देकर समझाएं, शामपट्ट पर उदाहरण दें, उसके बाद कहें कि बच्चे वो कार्य करें। जब बच्चे कार्यपुस्तिका पर कार्य कर रहे हों तो कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। जब बच्चे कार्यपुस्तिका पर कार्य कर रहे हों तो आप कक्षा में घूम घूम कर बच्चों के कार्य का अवलोकन करते रहें और आवश्यकता अनुसार उनकी सहायता करें। बच्चों को डांटे नहीं। अगर बच्चा कोई कार्य गलत करता है तो बच्चे को डांटे नहीं। नकारात्मक कोई भी कार्य आप ना करें, आप उन्हें हमेशा सकारात्मक कहें। अगर बच्चा गलती करता है तो आप उनके पास उस गलती को सुधारने के लिए कहें कि वो गलती कैसे सही हो सकती है। बच्चों से किए गए कार्य को दिखाने के लिए कहें और उसकी प्रशंसा करें। जब बच्चा ये पार्ट 1 का कार्य कर लेगा तो उसको दिखाने के लिए कहें और उसकी प्रशंसा करें। तो हम देखते हैं इस कार्य में है क्या। देखिए, पार्ट 1 है कार्यपुस्तिका का, इसमें है उभरती साक्षरता। तो सबसे पहले कार्य में सिंपल है, बिंदुओं को मिलाओ और रंग भरो। ये बादल का चित्र है, इसमें बच्चे यहाँ पर इन बिंदुओं को मिलाएंगे और इनमें रंग भर सकते हैं। अगर बच्चे के पास रंग नहीं है तो बच्चे रंग की जगह पेंसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा काम है एक जैसे चित्रों को मिलाएं। सबसे पहले आप इस चित्र को मिलाने से पहले बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये चित्र किस चीज के हैं। पहला चित्र है कप का और नीचे वाली लाइन में वो चित्र कहाँ है, कप का है।
आप ये दिखा सकते हैं कि ये पहले से ही मिला दिया गया है। तो अब आप दूसरा कहेंगे, दूसरा चित्र किस चीज का है, बच्चे कहेंगे पतंग का, और फिर पूछे कि पतंग कहाँ पर है, बच्चे बताएंगे कि पतंग यहाँ पर है, तो कहें ये आप इससे मिलाएं। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि थोड़ा सा लाइनें इधर उधर खींच देते हैं, तो आपको उन्हें डांटना नहीं है कि ये बच्चे सीख रहे हैं, तो आप उन्हें प्रोत्साहित करें कि थोड़ा सा अच्छे से कार्य करें। फिर अगला चित्र है बिल्ली का, तो बच्चे इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसी तरह से कमल के फूल को कमल के फूल से मिलाएंगे। ये दूसरा कार्य भी हो जाता है। तीसरे कार्य पर आते हैं, ये हमारा मौखिक वाला काम है। ये किस काम आते हैं अपने साथी को बताएं। बच्चों को ये बताना है कि ये जो चित्र है वो किस चीज का है तथा किस काम आते हैं। पहला चित्र है बेलन का, दूसरा है ग्लास का, तीसरा है भिगोने का और चौथा है कुकर का। तो बच्चे बता सकते हैं कि ये इन चीजों के चित्र हैं तथा ये किस काम आते हैं। अगर बच्चों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि चित्र किसका है, या बच्चा सही से नहीं समझ पा रहा कि एग्जैक्टली चित्र किस चीज का है, तो आप उनकी सहायता जरूर करें। फिर अगला है पालतू जानवरों पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पर बच्चों को पालतू जानवरों पर सही का निशान लगाना है, तो आप बच्चों को ये जरूर बताएं कि पालतू जानवर होते कौन से हैं। पालतू जानवर वो होते हैं जो हम अपने घरों में पाल सकते हैं। ठीक है, तो जनरली इसमें गाय पर सही का निशान आएगा, हाथी पर सही का निशान नहीं आएगा, और इसके बाद बिल्ली पर सही का निशान आएगा, और शेर पर भी कोई सही का निशान नहीं आएगा। तो यहाँ पर गाय और बिल्ली पर सही का निशान आ सकता है, क्योंकि जनरली बिल्ली भी घरों में पाली जाती है। तो इस तरह से जो भी बच्चे इसमें कार्य करें, उसके बाद आप इसमें इन्हें जो भी स्टार या लाइक या स्माइली का जो भी ऑप्शन है वो दे सकते हैं। जैसा बच्चे कार्य होगा उसके अकॉर्डिंग आप दें। स्टार सबसे उत्तम है, वह जिसे भी सबसे उत्तम कार्य जिसका होगा उसे स्टार दें। उसके बाद यहाँ पर डेट जरूर डालें, जिस भी डेट पे आपने कार्य कराया है वो, तथा यहाँ पर अपने शॉर्ट सिग्नेचर जरूर करें। इसके साथ ही पार्ट 1 का कार्य हो जाएगा। तो जब ये कार्य हो जाए तो बच्चे के कार्य पुस्तिका ट्रैकर भी हाथ के हाथ भरवाएं, क्योंकि सप्ताह 1 का पार्ट 1 किया है, तो बच्चों से कहें कि आप इस पर 1 पर राइट का निशान लगाएं। प्रथम दिन में बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक बार उन्हें करके दिखा सकते हैं, उसके बाद बाकी बच्चे स्वयं कर लें। उसके बाद हमें अपने कार्य की समीक्षा करनी है। शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा, क्या सभी बच्चों ने कार्य पुस्तिका कार्य पूरी तरीके से किया है? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं तो जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और उन्हें प्रोत्साहन दें। जो बच्चे कार्य पुस्तिका कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें और उन्हें और ज्यादा प्रोत्साहित करें कार्य करने के लिए।